मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज से आप अपना हिंदी का अध्याय आगे पूरा करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स बी कंटिन्यू आवर हिंदी चैप्टर। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे और मेरे साथ आप बुक ओपन करिए। ये है आपका पार्ट 1, इसका नाम है राख की रस्सी। इसको आप सब पढ़ चुके हैं। इसमें एक राजकुमारी की कहानी थी। और ये है फसलों का त्यौहार पार्ट 2, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने डिफरेंट कहानियों के मतलब डिफरेंट त्योहारों पर डिफरेंट फसलों के मनाए जाने वाले त्यौहार देखा था। और अलग अलग राज्य में हम लोग कौन कौन सा फेस्टिवल किस टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं आपने वो देखा था। पार्ट 3 आपने पढ़ लिया है, इसका नाम था खिलौने वाला, ठीक है? आपने इसको भी पढ़ लिया था। और आई होप कि आपने पार्ट 4 भी पढ़ लिया है, नन्हा फनकार। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। और ये था चैप्टर पार्ट 4, एक नन्हा फनकार। नन्हा फनकार आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। तो आज बच्चों हम सब पढ़ेंगे पार्ट 5, ठीक है? पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 है जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यानी कि अगर हम किसी काम को करने के लिए सोचते हैं और उसमें हमें मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं, तो हम जब चाहेंगे तो उसमें रास्ते अपने आप निकल आते हैं। चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, सुंदर सी एक लेडी बनी हुई है आपके पास और इसके हाथों में कुछ प्रॉब्लम है और ये अपना काम कर रही हैं पैरों से। तो ऐसे ही हम एक सुंदर सी स्टोरी को आज पढ़ते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। चलिए देखिए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। ये कढ़ाई के नमूने, मतलब एक लड़की थी इला और उसको क्या था, कढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट था, ठीक है? चलिए देखिए। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते और कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कुछ गिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला झूलकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। क्या गाते? कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती। जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। बहुत कोशिश करती थी, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। आपने देखा था ना, आगे उसके हाथों में कुछ प्रॉब्लम थी। वही वो अपना हाथ उठाना चाहती थी फिर भी, लेकिन हाथ उठ नहीं पाते थे और वो उसे एक चुनौती मान चुकी थी। आइए देखिए आगे क्या होता है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं।
दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, ये सारे काम उसने पैरों से करने सीख लिए। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं काम करने की गति को लेकर। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। हाँ बच्चों, ऐसा होता है कि जो लोग हाथों से नहीं लिख पाते हैं वो लोग अपने एग्ज़ाम में किसी लिखवाने के लिए अपने किसी एक रिलेटिव्स को ले जा सकते हैं। तो आज से आप ये बात जानते रहिए, और कोई अगर ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे बता भी सकते हैं। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ पर आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसे कशीदारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते हुए इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वक्त पर किस तरीके के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, या वह सब समझ चुकी थी। एक ऐसा भी समय आया जब उसके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल पे झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ों टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों के चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते ही नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। अब बेटा देखो, ये 2 क्वेश्चन है इसके, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसके 2 क्वेश्चन हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कॉपी में देखो इसमें क्या लिखा है कि इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो आप कहेंगे कि हाँ, अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे, उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर मैं आपको अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ पर कैंपस ऐप से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखो, ये लिखा है प्रिय इला, और आपको क्या करना है, इसे कॉपी में अपनी बुक में कंप्लीट करना है। प्रिय इला, आशा है कि इला तुम बहुत ही अच्छी होगी। तुम्हारे बारे में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। तुम्हारी आप बीती कहानी पढ़कर मुझे बहुत आंतरिक शक्ति मिली है। अब मैं भी असंभव कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगी और अपनी सफलता की कहानी तुम्हें अवश्य भेजूंगी। ठीक है, तो इसको आप बुक में नोट कर लीजिए। इसको बुक में नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, और ये भी आप देख लीजिए, इसको भी आपको क्या करना है, बुक में करना है। देखो, इस पार्ट में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पार्ट में पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। जैसे क्या आया था, पल्लू, टाँके, कढ़ाई, सुई पिरोना, परिधान, बेल बूटी, काशिकादारी, रेशम और नमूने। ये सारे वर्ड्स बेटा आपको बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई किन्हीं 2 से संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो।
तो आपको क्या करना है, संज्ञा और क्रिया इकट्ठा करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊन, सिलाई, एक घट, डाका, डिज़ाइन, फंदे लगाना, बढ़ाना, पंता, मंझा, पेंच और चरखी, कन्नी और उड़ाना। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, यहाँ पे आपको इसको करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कढ़ाई के डिज़ाइन है बेटा, ये सारे डिज़ाइंस हुई हैं कढ़ाई की। एक सारे डिफरेंट डिफरेंट कढ़ाई का नाम है। ये जंजीर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मछली टाँका, ये भरवा टाँका, उल्टी बखिया बोलते हैं इसको, और इसे खुला हुआ जंजीर टाँका बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या रहा, इसी के साथ आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग चिट्ठी का सफ़र। ओके, बाय बाय क्लास। तब तक आप अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करिए। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।